ये अब तक का सबसे भयानक और विनाशकारी प्लेन क्रैश था जो भारत में हुआ। टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। तो ये सब कैसे हुआ चले जानते हैं। दरअसल 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 दोपहर 1:38 पर गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से लंदन के लिए उड़ान भरती है। चूँकि यह इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, इसलिए प्लेन का फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा से यात्री थे। इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। विमान को कैप्टन सुमित सपरवाल उड़ा रहे थे, जिनके पास 8,200 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। वही इनके को पायलट क्लीव कुंडर के पास भी 1100 प्लस घंटे का अनुभव था। हर फ्लाइट की तरह इस विमान का भी टेक ऑफ से पहले रूटीन चेकअप हुआ था और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ही उसे उड़ान की अनुमति मिली थी। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद यह विमान बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर भयंकर तरीके से क्रैश कर जाता है। फ्यूल टैंक भरा हुआ होने की वजह से धमाका इतना जबरदस्त था कि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर को छोड़कर कोई नहीं बच पाया। प्लेन में बैठे लगभग सभी 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। साथ ही ग्राउंड पर मौजूद मेडिकल स्टूडेंट भी इसकी चपेट में आ गए। कुल मिलाकर 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इकलौते सर्वाइव करने वाले यात्री का नाम रमेश विश्वास कुमार है। इनकी सीट 11A थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और शायद इसी वजह से ये एन वक्त पर प्लेन से कूदकर जान बचा पाए। उनका कहना है कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन में तेज आवाज आई और फिर क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि जब उनकी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें थी। वो डर गए और किसी तरह भागे। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, एम्बुलेंस में बैठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, ऐसा उनका कहना था। दुनिया भर के लीडर्स ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने सभी पीड़ितों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और घायलों का इलाज कराने की घोषणा की और साथ ही उस हॉस्टल को बनवाने की भी घोषणा की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विमान क्रैश कैसे हुआ। जैसा कि मैंने बताया, टेक ऑफ तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही पायलट्स ने मेडे सिग्नल भेजा। ये सिग्नल तभी भेजा जाता है जब स्थिति बेहद गंभीर हो। इसके पश्चात एटीसी ने सिग्नल तो रिसीव किया, लेकिन जब तक वो संपर्क कर पाते तब तक विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। कुछ चश्मदीदों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें दिख रहा है कि पायलट्स प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विमान कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अब सवाल आता है कि क्या इंजन फेल हो गया था। ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जो आज तक सेफ्टी के लिए जाना जाता रहा है। इसमें 2 इंजन होते हैं और एक फेल हो भी जाए तो यह 5.5 घंटे तक एक इंजन पर उड़ सकता है, और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए ये लगभग नामुमकिन है, जब तक कि कोई बर्ड हीट, फ्यूल कैंटिमिनिमेशन या लाइटनिंग स्ट्राइक न हो। नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर अभय पसिलकर ने कहा कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे वजन, तापमान, रनवे स्पीड। अगर इनका सही अनुमान नहीं हो पाया तो टेक ऑफ में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने एक और कारण बताया, गर्मी। प्लेन की उड़ान के लिए हवा की डेंसिटी जरूरी होती है। तापमान बढ़ने से हवा पतली हो जाती है, जिससे प्लेन को ज्यादा स्पीड और थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर एयर डेंसिटी कम थी तो प्लेन शायद जरूरी थ्रस्ट नहीं बना पाया हो। कुछ विशेषज्ञों ने वीडियो देखकर शक जताया कि शायद फ्लैप्स सही से नहीं खुले थे या लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया था, जिससे प्लेन को ड्रैग मिला और वो ऊपर नहीं जा पाया। अब ये प्लेन के पायलट्स ने जानबूझकर किया था या किसी समस्या की वजह से, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। अभी तक एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिससे उम्मीद है कि क्रैश के असली कारणों का पता चलेगा, लेकिन यहाँ बोइंग पर सवाल उठाना भी जरूरी है। 2024 में एक इंजीनियर सैम सुलिवन ने आरोप लगाया था कि ड्रीम लाइनर के फ्यूजलाज के पार्ट्स सही से नहीं जुड़े हैं। FAA ने बोइंग को दोबारा जांच के लिए आदेश दिए थे। 2019 में भी एक इंजीनियर जॉन बेनेट ने घटिया मटेरियल के इस्तेमाल की बात कही थी और 2024 में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। इतना ही नहीं, 2013 में ड्रीम लाइनर की लिथियम आयन बैटरी में ब्लास्ट भी हो चुका है और तब पूरी दुनिया में इन फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया था। 2018 और 2019 में बोइंग के 737 मैक्स प्लेन्स के क्रैश में भी 346 लोग मारे गए थे और फिर 2 साल तक उन्हें ग्राउंड कर दिया गया था। यहाँ तक कि 2024 में जब सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर 9 महीने तक स्पेस में फंसे रहे, वो भी बोइंग के स्पेस क्राफ्ट की तकनीकी खराबी की वजह से ही हुआ था। तो सवाल बहुत सारे हैं। अब देखना यह है कि इस प्लेन क्रैश की जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। तब तक आप उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है और जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
और 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ दूंगी, मेरा पापा मुझे चाहिए। आपके फादर थे? मेरी मदर भी थी वहाँ। सब परिवार खत्म हो गया मेरा, और 1 करोड़ 2 करोड़ कर क्या करूँगी मैं। पूरा बिल्डिंग खत्म। क्या किस वजह से लगी है आग, पता चला कुछ? प्लेन गिरा है। ब्लास्ट भी हो सकता है यहाँ पे। प्लेन गिरा है ऐसा बोल रहे हैं कुछ। अरे ऐसा बोल रहा हूँ। ऊपर तो कूद गए हैं भाई, ऊपर से कूद रहे हैं भाई, हमारे सामने लोग कूद रहे हैं भाई।